नमस्ते महाराज जी। हाँ, जैसा ही आपने कहा ही है कि मैंने जो है भारतीय वायुसेना में सर्विस की है, तो मैंने जो है वहाँ पर विध्वंसक विमानों पर मेंटेनेंस का काम किया है, तो जिसके कारण रौद्र ध्यान तो बना ही रहता था। और उस सर्विस के दौरान जो भी मुझे आय होती थी उसी से मैं अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करता था। उससे जो आज पेंशन मिलती है उसी के कारण उसका कुछ अंश भी मेरे बच्चों को जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि मेरे बच्चों के जीवन में आज कुछ विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या इसका कारण वो तो नहीं है? क्या मुझे उसकी प्रायश्चित की ज़रूरत है? कृपया समाधान करें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने वायुसेना में अपनी सेवाएं दी है और सेना में सेवा देते समय आपने वही किया है जो एक सैनिक का कर्म होता है, और सैनिक को सैनिक का कर्म निभाना ही उसका सैन्य धर्म है। समझ गए? हमारे देश के संविधान के अनुसार, हमारे देश की नीतियों के अनुसार हम रक्षा की बात करते हैं, आक्रमण की नहीं। हमारी दृष्टि डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं। आपने भी अपने जीवन में वही किया, और हमारी संस्कृति के अनुसार अपने देश का, संस्कृति का, धर्म का, समाज का, कुटुंब का, परिवार का और स्वयं के व्यक्ति का, सत्व का, अस्तित्व का, अस्मिता की रक्षा करना धर्म है, अधर्म नहीं। रौद्र ध्यान हुआ, माना, पर एक आदमी दुकान चलाता है, क्या उसका रौद्र ध्यान नहीं है? एक आदमी फैक्ट्री चलाता है, क्या उसके पास रौद्र ध्यान नहीं है? कोई व्यक्ति किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है, ये रौद्र ध्यान तो होगा ही होगा। समझ गए? पर बाकी काम में पैसा कमाना ध्येय है, और आप जैसे सेनानियों के काम में पैसा कमाना सेकेंडरी है, देश की सेवा करना प्राथमिकता है। इसलिए मैं इसे पुण्य का कर्म मानूंगा। समझ गए? इसलिए आपको इसका गर्व होना चाहिए कि मुझे देश का सेनानी होने का सौभाग्य मिला। मुझे तो आज मालूम पड़ा कि कीर्ति एक सेनानी की बेटी है। ये गर्व का विषय है। रहा सवाल बच्चों के जीवन में, ये एक संयोग हो सकता है। संयोग कई रूपों में हो सकता है, किसी भी पाप के निमित्त हो सकता है। इसलिए इसको उससे जोड़ना मेरी दृष्टि में ठीक नहीं। मैं आपको शास्त्रीय आधार पर बात कहता हूँ। जैन पद्म पुराण में एक बात बहुत मार्के की लिखी, उसमें लिखा है कि युद्ध के मैदान में यदि कोई सेनानी जाता है तो एक और उसकी धर्मपत्नी विजय का सेहरा लेकर उसकी प्रतीक्षा में खड़ी रहती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की सुरांगना। अगर विजय पाकर आता है तो उसकी धर्मपत्नी उसके माथे पर विजय का सेहरा पहनाती है, और वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग की सुरांगना उसका स्वागत करती है। ये इस बात का परिचायक है कि सैन्य कर्म केवल कर्म नहीं अपितु राष्ट्र धर्म भी है। इसलिए आपको इसका प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। इस बात को लेकर के कोई संकोच नहीं। फिर आपने अपने जीवन के उत्तरार्ध को जो मोड़ दिया, ये अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी तक मैंने राष्ट्र धर्म निभाया, अब मैं आत्मधर्म निभा रहा हूँ। वहाँ था तो वहाँ का धर्म निभाया, अब यहाँ हूँ तो यहाँ का धर्म निभाऊंगा और जीवन के मर्म को पाऊंगा। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए।